मूवी की शुरुआत अमेरिका से होती है जहां हमें 1982 का समय दिखाया जाता है। यहाँ पे हम सैम नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपनी साइकिल से तेजी से अपने एक दोस्त के पास जाता है जिसका नाम कूपर है। वो अपने दोस्त को बताता है कि इस शहर में एक गेमिंग पार्लर खुला और हमें वहाँ पर गेम खेलने के लिए जाना चाहिए। इस कारण सैम और कूपर दोनों ही उस गेमिंग पार्लर के लिए निकल जाते हैं। उस गेमिंग पार्लर को देखकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थे क्योंकि दोनों ही गेम खेलने के बहुत ही ज्यादा शौकीन थे। इसके बाद सैम और कूपर उस पार्लर में गेम खेलने लगते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि सैम बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है जो उन सारे गेम्स को बहुत अच्छी तरीके से जानता है और उन्हें कैसे खेला जाए और उन गेम को कैसे जीता जाए ये भी उसे अच्छे से मालूम है। और इसी कारण वो हर एक गेम में विनर बनता है और वहाँ मौजूद सभी लोग उसे जीतता हुआ देख बड़े हैरान थे क्योंकि उसके जैसा और कोई दूसरा खिलाड़ी उस पार्लर में मौजूद नहीं था। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जो सैम को एक पैम्पलेट देता है जिसमें लिखा हुआ था कि कुछ ही दिनों में आर्केड गेम की चैंपियनशिप होने वाली है और सैम भी उस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के बारे में सोचने लगता है। अब सैम और कूपर दोनों ही उस आर्केड चैंपियनशिप में जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। इस कारण वो वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ पर उन्हें एक लैरोब नाम का लड़का मिलता है जो वहाँ पर अकेला ही गेम खेल रहा था। इस कारण से वो दोनों उसे भी अपनी टीम में ले लेते हैं और वहीं पर हमें एडी नाम के एक और गेमर को देखते हैं जो सभी लोगों से बिल्कुल अलग था क्योंकि वो आज तक किसी भी गेम को हारा नहीं था और इसी कारण से वो अपने सारे गेम्स जीत जाता है और फाइनल में पहुँच जाता है और जहाँ पे उसका सामना सैम से ही होना था क्योंकि सैम ने भी अपने सारे गेम जीत लिए होते हैं। और इसके बाद एडी और सैम के बीच डोंकी किंग नाम के लेवल को फाइनल के तौर पर किया जाएगा। यहाँ पे हम ऑर्गेनाइजर को देखते हैं जो उन सभी लोगों को बताता है कि उस फाइनल की रिकॉर्डिंग की जाएगी और उस रिकॉर्डिंग को कुछ एस्ट्रोनॉट किसी स्पेसशिप के जरिए स्पेस में भेजेंगे ताकि स्पेस में मौजूद दूसरी दुनिया के लोग इन वीडियोस को देखें और उन्हें पता चल सके कि पृथ्वी नाम की कोई दुनिया मौजूद है। इसके बाद से सैम एडी के बीच में डोंकी किंग फाइनल की शुरुआत होती है जहाँ देखते ही देखते दोनों एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहे थे। लेकिन एडी लास्ट में आते हुए हारने ही वाला होता है लेकिन वो अपना माइंड गेम खेलना स्टार्ट कर देता है और वो सैम से बातें करने लगता है और उन बातों के दौरान सैम अपने गेम से डिस्ट्रैक्ट होने लगा था और इसी कारण से वो उस फाइनल को एडी से हार जाता है जिसकी वजह से सैम को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। इसके बाद ये कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है जहाँ पे हम देखते हैं कि कूपर अब बड़ा हो चुका है और वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बन चुका है और इधर सैम एक टेक्नीशियन है जो लोगों के घर जाकर तरह तरह की चीजें सेल और उन्हें रिपेयर करता है। लेकिन इसी बीच हमें पता चलता है कि सैम और कूपर एक दूसरे से अभी भी कनेक्ट हैं। हालांकि उन दोनों का प्रोफेशन बहुत ही अलग है लेकिन उनकी दोस्ती अभी भी बनी हुई है। एक दिन सैम जब अपने काम के लिए एक घर में जाता है तो वहाँ पर उसे एक छोटा बच्चा मिलता है जो सैम को बताता है कि उसके पेरेंट का डिवोर्स होने वाला है। हालांकि सैम उस छोटे बच्चे की बातों को सुनकर उसे संभालने की कोशिश करता है और उसे समझाकर अपना काम खत्म करने लगता है। इसी बीच हम उस बच्चे की मदर को देखते हैं जिसका नाम वायलेट है और वो देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। सैम उसे देखकर बिल्कुल शॉक हो जाता है क्योंकि वो कहीं से भी उस छोटे बच्चे की मदर नहीं लग रही थी। हालांकि वो इन सभी बातों को इग्नोर करके अपने काम को खत्म करता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन थोड़े ही देर बाद उस बच्चे की मदर वायलेट के रोने की आवाज आती है जिस कारण वो उसके पास जाता और उसे संभालने की कोशिश करता है। दरअसल वायलेट अपने हस्बैंड से बहुत ज्यादा परेशान थी इस कारण वो उसे डिवोर्स लेना चाहती है। तभी सैम के पास कूपर का कॉल आता है जो उसे फटाफट व्हाइट हाउस आने को कहता है। सैम उससे बिना कोई सवाल किए व्हाइट हाउस के लिए निकल पड़ता है जहाँ रास्ते में उसे वायलेट मिलती है। सैम उससे पूछता है कि क्या वो उसका पीछा कर रही थी लेकिन वायलेट उसे बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है। सैम जब व्हाइट हाउस पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि वायलेट व्हाइट हाउस की कर्नल है जो कूपर के लिए ही काम करती है और उन दोनों को ही वहाँ पर कूपर नहीं बुलाया था क्योंकि शहर पर कुछ एलियन ने पिक्सेल द्वारा अटैक कर दिया होता है। इस कारण कूपर ने सैम को वहाँ पर उसकी हेल्प के लिए बुलाया था ताकि वो पता लगा सके कि किन लोगों ने यूएस के एक शहर में बसे एयरफोर्स बेस पर हमला किया। इसके बाद कूपर सैम को उस अटैक वाले वीडियो को दिखाता है जिसमें सैम देखता है कि आसमान से कुछ गेमिंग में यूज होने वाले पिक्सल्स धरती पर आते हैं और जैसे ही वो किसी चीज के कांटेक्ट में आते हैं वो चीज भी एक पिक्सल में बदल जाती है और उन्हीं पिक्सल के कारण ये अटैक हुआ था। कूपर को ये सब कुछ भी समझ नहीं आता इस कारण वो इमरजेंसी मीटिंग के लिए निकल पड़ता है जहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी लोग उस हमले को लेकर चर्चा कर रहे थे। हालांकि कोई इसे टेररिस्ट अटैक कहता है तो कोई किसी कंपनी के ऊपर इन सब का इल्जाम लगा रहा था लेकिन उन लोगों को पता नहीं था कि आखिर उन लोगों के ऊपर हमला किसने किया। तभी वहाँ पर सैम आता है जो वहाँ मौजूद लोगों को बताता है कि ये अटैक किसी दूसरी दुनिया के लोगों ने किया है जो एक गेम के पैटर्न को यूज करके पृथ्वी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी ये बातें सुनने के बाद वहाँ मौजूद सारे लोग उस पर यकीन नहीं करते लेकिन उसका दोस्त कूपर जो कि प्रेसिडेंट था उसकी बात को समझ जाता है। लेकिन अकेले कूपर ही उसकी बातों से सहमत था क्योंकि वहाँ पर कोई और आदमी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। इस कारण सैम को वहाँ से जाने के लिए कह दिया जाता है।
सैम जब अपने घर जा रहा होता है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि उसकी कार में कोई मौजूद है। इस कारण वो कार को रोकता है और कार में मौजूद उस आदमी को कार से नीचे फेंक देता है और उसे मारते हुए उससे पूछता है कि आखिर वो कौन है। वो आदमी उसे बताता है कि वो उसके बचपन का दोस्त लैरोव है। सैम उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और उसे बताता है कि तुम मुझसे इस तरह से क्यों मिल रहे हो। तो लैरोव उसे बताता है कि CIA के कुछ एजेंट उसका पीछा कर रहे हैं। वो सैम को कुछ बताना चाहता था, इसी कारण वो उसे लेकर अपने घर चला आता है। घर पहुंचने पर वो सैम को बताता है कि जब सैम और एडी ने बचपन में आर्केड चैंपियनशिप का फाइनल खेला था और उस फाइनल की रिकॉर्डिंग करके ऑर्गेनाइजर और कुछ अधिकारियों ने उस वीडियो को स्पेस में भेजा था, जहां कुछ एलियन ने उस वीडियो को देख लिया और वो इसी वीडियो के जरिए पृथ्वी पर अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और एयरबेस पर हुआ वो हमला उन लोगों की शुरुआत है। वो उसी वीडियो का गलत इस्तेमाल करके अर्थ पर अटैक करने के लिए आ रहे हैं। वो सैम को एक वीडियो फुटेज भी दिखाता है जिसके अंदर उन एलियन ने कुछ वीडियो को एडिट करके पृथ्वी पर मौजूद लोगों के लिए एक वार्निंग मैसेज भेजा था ताकि वो लोग सावधान हो जाए और एलियन ह्यूमन के साथ 3 तरह के गेम खेले। उस वीडियो में एलियंस ह्यूमन को बताते हैं कि उन लोगों द्वारा भेजा गया ये वीडियो एलियन ने देख लिया है और उसी के जरिए वो उन गेम्स को सीख रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो इंसानों के साथ उन गेम्स को खेले और इंसानों को बता दे कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर एलियंस हैं, न कि इंसान। उस वीडियो में एलियन इंसानों को ये भी बताते हैं कि अगर उन्होंने इंसानों को तीनों गेम में हरा दिया तो वो पृथ्वी पर कब्जा कर लेंगे। सैम लैरोव की बात को सुनकर उसे कूपर के पास ले आता है, जहाँ लैरोव कूपर को भी सारी बातें बताता है और उसे बताता है कि उन एलियंस का अगला अटैक इंडिया में होने वाला है और उन्हें उस अटैक के लिए तैयार रहना होगा। हमें वहाँ पर हमारी आर्मी को भेज देना चाहिए। लेकिन कूपर लैरोव को बताता है कि वो उसकी सारी बातों से सहमत है, लेकिन वो इंडिया में अपनी आर्मी नहीं भेज सकता क्योंकि कूपर के ही कुछ गवर्नमेंट अधिकारी और उसी के कुछ पॉलिटिशियन फ्रेंड उसकी बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं होंगे। इस कारण से वो ऐसा कदम उठा नहीं सकता और अगर ये बात गलत हुई तो उसकी बहुत ज्यादा बदनामी होगी। अगले दिन हमें इंडिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उन्हीं एलियंस द्वारा पिक्सेल के रूप में अटैक कर दिया गया है। वहाँ पर ताजमहल के ऊपर अटैक किया गया था और ताजमहल को एक पिक्सल में पूरी तरह से बदल दिया गया था और अब ताजमहल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है और ये बात पूरी दुनिया में फैल जाती है। कूपर भी ये न्यूज सुनने के बाद बहुत ज्यादा निराश था। उसे दुख होता है कि अगर उसने सैम और लैरोव की बातों को मानकर वहाँ पर आर्मी तैनात करता तो ताजमहल और वहाँ के आसपास होने वाले नुकसान से उन लोगों को बचाया जा सकता था। लेकिन अब कूपर डिसाइड करता है कि वो किसी भी तरह से उन एलियन से इस जंग को जीतेगा। इस कारण से वो सभी लोगों को लेकर एक सीक्रेट आर्मी बेस में पहुँचता है, जहाँ पर वो उन पिक्सल से लड़ने के लिए कुछ लोगों को तैयार करने लगता है और उन सोल्जर को सारे तरह के गेम भी सिखाए जाते हैं क्योंकि सैम बताता है कि वो पिक्सल गेम के पैटर्न पर ही अटैक करते हैं और उन्हें इसी तरह से हराया जाता है। इधर वायलेट उन्हीं लोगों के साथ मौजूद थी जो उन सोल्जर्स को कुछ रे किरणों से बनाई गई बंदूकों के बारे में बताती है जो बड़ी ही आसानी से उन पिक्सल को खत्म कर सकती थी और अब वो सारे लोग उन एलियन से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। इस दौरान कूपर को पता चलता है कि अब एलियंस लंदन को अपना अगला टारगेट बनाने वाले हैं, तो कूपर अपनी उस आर्मी को वहाँ पर भेज देता है जिसे उन लोगों ने ट्रेन किया था। सैम और लैरोव भी उस आर्मी के साथ ही जाते हैं और हम देख पाते हैं कि अब वो पिक्सल एक कान खजूरे की तरह पृथ्वी पर आने लगे हैं और वो धीरे धीरे करके वहाँ की चीजों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। अमेरिकन आर्मी भी उन लोगों से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। सैम सभी लोगों को बताता है कि अगर उन्हें पिक्सल को खत्म करना है तो उन्हें उनके सर पर वार करना होगा। अगर उन्होंने उनके बॉडी पार्ट्स पर अटैक किया तो बिखर कर और बढ़ जाएंगे और उनकी मात्रा पहले से ज्यादा हो जाएगी। अब देखते ही देखते पिक्सल और आर्मी सोल्जर्स के बीच वो गेम स्टार्ट होती है और धीरे धीरे करके पिक्सल वहाँ पर मौजूद सोल्जर्स को खत्म करने लगते हैं और वो उन लोगों के ऊपर भारी पड़ रहे थे। सैम और लैरोव ये देखकर आर्मी वालों की मदद करते हैं और उन सारे पिक्सेल्स को एक एक करके खत्म करने लगते हैं। देखते ही देखते वो उन सारे पिक्सेल्स को एक एक करके खत्म कर देते हैं और इस तरह से वो लोग इस गेम में विनर बनते हैं। ये जीत होने के बाद एलियन पिक्सल से बनाए हुए एक डॉग को जीत के रूप में इंसानों को गिफ्ट करते हैं। अपना पहला गेम जीतने के बाद लैरोव और सैम वहाँ पर मौजूद लोगों के साथ सेलिब्रेट करने लगते हैं, पर उसी दौरान वो एलियन एक और वीडियो जारी करते हैं जिसमें वो इंसानों को पहला गेम जीतने के लिए बधाई दे रहे थे और उन्हें अगले गेम के लिए तैयार रहने को भी कहते हैं। ये सब देखने के बाद प्रेसिडेंट कूपर बुरी तरह से डर जाते हैं क्योंकि वो जानते थे कि वो किसी भी तरह से आने वाले गेम्स में एलियन को शायद ना हरा पाए। लैरोव और सैम कूपर को बताते हैं कि हमें अगर उन एलियन से जीतना है तो हमें एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो हर तरह के गेम को खेलना जानता हो और जो हर तरह के गेम में माहिर हो और जिसे सिर्फ जीतना आता हो। इस कारण सैम कूपर को बताता है कि हमें एडी को हमारे साथ इन सब चीजों में शामिल करना होगा ताकि हम उन एलियन से वो गेम जीत सके। इसके बाद कुछ रिसर्च के बाद एडी को ढूंढ लिया जाता है जो शहर के ही एक जेल में बंद अपनी सजा काट रहा था। उसके ऊपर किसी फ्रॉड का केस चल रहा होता है। प्रेसिडेंट कूपर अपने दोस्त सैम के साथ उससे बात करने के लिए वहाँ पर
जाता है और वो उससे कहते हैं कि उसे उन लोगों का साथ देना होगा क्योंकि एलियन किसी भी वक्त अर्थ को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले सकते हैं। और एडी वो बंदा है जो हर तरह के गेम को खेलना जानता था। वो एडी को अपनी टीम में शामिल होने को कहते हैं, लेकिन एडी उनसे कहता है कि वो उन लोगों का साथ सिर्फ एक शर्त पर देगा। वो कहता है कि अगर वो उन लोगों को उस गेम में जिता दे तो उन्हें एडी के ऊपर लगाए गए सारे चार्जेस से फ्री करना होगा। सैम इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं था, इस कारण से वो उसे मना कर देता है, लेकिन कूपर किसी तरह से एडी की उस शर्त को मान लेता है क्योंकि उसे इस दुनिया को बचाना था। इसके बाद एडी उन लोगों को बताता है कि अगला अटैक जो उन पर होने वाला है वो पैकमैन के द्वारा होगा, क्योंकि उसे भी इस अटैक के बारे में पहले से ही मालूम था। वो उन लोगों को बताता है कि हमें इस पैकमैन को बनाने वाले इन्वेंटर को भी इन सब चीजों में शामिल करना होगा ताकि वो उसे कंट्रोल कर सके। इसके बाद उन लोगों को 4 गाड़ियों से लंदन के लिए भेज दिया जाता है, जहाँ पर उस पैकमैन ने भारी नुकसान पहुँचाना शुरू कर दिया था। लंदन पहुँचने के बाद पैकमैन को बनाने वाला इन्वेंटर उसे देखकर उन सभी को बताता है कि वो पैकमैन को कंट्रोल कर लेगा। इस कारण वो अपनी कार से नीचे उतरता है और पैकमैन को समझाने की कोशिश करता है। वो उसे इमोशनली कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो पैकमैन अब उसका बनाया गया पिक्सल नहीं था क्योंकि उसे अब एलियन ने अपडेट कर दिया होता है और वो एक विलन बन चुका था। इस कारण से वो पैकमैन उस इन्वेंटर के ऊपर अटैक कर देता है और जैसे ही वो उसके ऊपर अटैक करता है उसका एक हाथ पिक्सल में बदल जाता है। ये देखकर इन्वेंटर वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगता है। बचे हुए लोगों के साथ ही सैम उस पैकमैन को खत्म करने के लिए तैयार था। यहाँ हम एडी को देखते हैं जिसके अंदर बहुत सारा विश्वास भरा हुआ था। उसे लगता था कि वो शायद अकेले ही पैकमैन को खत्म कर देगा। इस कारण वो सभी लोगों से अलग होकर उस पर कार से अटैक करता है, जिससे उस पैकमैन के सारे पिक्सल बिखर कर गिर जाते हैं और इस तरह से वो लोग एडी की मदद से उस गेम का राउंड 1 जीत जाते हैं। इधर हम एडी को देखते हैं जो उस गेम के लास्ट राउंड में भी पैकमैन को हराने के लिए अपनी कार को तेजी से चलाता है और उसकी तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन उसकी कार की स्पीड बहुत ज्यादा तेज थी जिस कारण से वो अपनी कार सहित पानी में जा गिरता है और अब उस गेम में सिर्फ पैकमैन और सैम ही बचे हुए थे। सैम अकेला ही उस पैकमैन का सामना करता है और वो समझ जाता है कि पैकमैन किस तरह से उस गेम को खेल रहा है। उसके सारे पैटर्न को जानने के बाद सैम उसके ऊपर हमला करने लगता है और इस तरह से वो उस तीसरे राउंड में भी पैकमैन को हरा देता है और ये सारी चीजें लाइव टीवी पर दिखाई जा रही थी। प्रेसिडेंट कूपर और मौजूद सारे लोग बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि उन्होंने एलियन द्वारा बनाए गए पिक्सल को लगातार गेम में हरा दिया था। इसके बाद सभी लोग सेलिब्रेट करने लगते हैं। यहाँ पर हम सभी लोग को देखते हैं जो इस जीत के बाद बहुत खुश थे। तभी वहाँ पर लगी हुई उस स्क्रीन पर एक और वीडियो प्ले होता है जिसमें उन एलियन द्वारा भेजा गया एक वीडियो दिखाया जाता है, जिसमें वो बताते हैं कि इंसानों ने उन लोगों के साथ चीट किया है और उन्होंने उन लोगों को चीटिंग से हराया है। इस कारण से वो उन लोगों से बदला लेने के लिए जल्दी पृथ्वी पर उनकी पूरी आर्मी को भेजेंगे ताकि वो पृथ्वी को पूरी तरह से खत्म कर सके। वहाँ मौजूद किसी को भी समझ नहीं आता कि आखिर इंसानों ने एलियन के साथ किस तरीके से चीट किया, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद उन लोगों ने बिल्कुल गेम के नियमों के अनुसार ही एलियंस को हराया है। लेकिन वहाँ मौजूद कुछ अधिकारी सैम के ऊपर ब्लेम डालते हैं। उन्हें लगता है कि शायद सैम ने ही उस गेम को जीतने के लिए कोई चीटिंग की है। लेकिन इधर हम एडी को देख पाते हैं जो उन सभी लोगों की नजरों से बचकर वहाँ से भाग रहा था और हम उसी हॉल के बाहर वायलेट के बेटे को भी देख पाते हैं जो एडी को रोककर उसे बताता है कि उसने एलियन को हराने में चीट किया है, क्योंकि एडी का चश्मा वायलेट के बेटे के पास मौजूद था जिसमें सारे सबूत थे और इसी चश्मे के बलबूते एडी लगातार जीतते आ रहा था। वो जानता था कि किस तरह से हर गेम को जीतने के लिए उन चश्मे में कैद कोड का इस्तेमाल किया जाता है। तभी वहाँ पर एलियन स्पेसशिप अपने कुछ आर्मी वालों के जरिए वायलेट के बेटे को वहाँ से जीत के इनाम के तौर पर अपने साथ ले जाते हैं और अगले ही दिन एलियन पिक्सल में बदलकर पृथ्वी के ऊपर अटैक कर देते हैं और अर्थ को नुकसान पहुँचाने लगते हैं। यह होता हुआ देखकर सैम को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। इस कारण से वो डिसाइड करता है कि वो उन एलियन द्वारा बनाए गए पिक्सल से नहीं लड़ेगा, बल्कि वो उन लोगों के स्पेसशिप में जाएगा और उन लोगों के साथ नेगोशिएट करेगा ताकि वो पृथ्वी को नुकसान न पहुंचाए। इस दौरान वो लैरोव को पृथ्वी पर छोड़कर जाएगा ताकि वो यहाँ पर रहकर उन पिक्सल से मुकाबला करे और अगले दिन सैम कूपर और वायलेट के साथ एलियन स्पेसशिप से उन लोगों की दुनिया में पहुंच जाते हैं। इधर हम लैरोव को देखते हैं जो उन पिक्सल से लड़ रहा था। वहाँ पर उसे उन्हीं पिक्सल में उसकी क्रश लेडी लीसा भी नजर आती है जिसे एलियन ने एक पिक्सल के रूप में कन्वर्ट करके इस गेम में उतारा था। लैरोव लेडी लीसा के सामने अपने प्यार का इजहार करता है और किसी तरह वो उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है। हम एडी को भी देखते हैं जो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था और वो भी अब उन पिक्सल से लड़ने के लिए इंसानों का साथ देने लगता है। इधर हम सैम को देखते हैं जो कूपर और वायलेट के साथ एलियन की दुनिया में मौजूद है, जहाँ पर पिक्सल का बना हुआ एक मंकी किंग उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है और इस तरह का गेम सैम हमेशा ही हार जाया करता था क्योंकि हमेशा एडी इस गेम में उसे हराया करता था और वो ये नहीं जानता था कि मंकी किंग को किस तरह से हराया जाए। तभी वहाँ पर मौजूद वायलेट का बेटा सैम को बताता है कि जब भी वो एडी के साथ कोई भी गेम खेलता था
तो वो हर बार एडी से जीत जाया करता था, लेकिन एडी हमेशा ही चीट कोड का इस्तेमाल किया करता था और यही कारण था कि एडी सैम को हर गेम में हरा दिया करता था। वायलेट के बेटे की बात को सुनकर सैम के अंदर कॉन्फिडेंस आता है और उसे लगता है कि शायद वो मंकी किंग को भी हरा सकता है। इस कारण वो उससे लड़ने लगता है और उस गेम में किसी तरह से वो अपने कॉन्फिडेंस के कारण जीत भी जाता है। इधर हम देखते हैं कि एलियंस अपने हार को एक्सेप्ट कर चुके थे और पृथ्वी पर मौजूद सारे पिक्सल भी अपने आप ही खत्म होने लगे थे और आखिर इस तरीके से सैम और उसके साथियों ने एलियंस को हरा दिया था। इसके बाद हमें व्हाइट हाउस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रेसिडेंट कूपर सैम और लेरोव की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा होता है। वो सभी को बताता है कि इन्हीं लोगों के कारण उन्होंने इंसानों को एक बहुत बड़े खतरों से बचाया है और कूपर ये भी बताता है कि उन्होंने एलियन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट भी किया है, जिस कॉन्ट्रैक्ट में एलियंस उन लोगों को वो सारी चीजें लौटा देते हैं जो उन लोगों ने इंसानों से छीनी थी या खत्म कर दी थी और वो एलियंस उस हार के बाद पृथ्वी को छोड़कर वापस स्पेस में चले जाते हैं। इसके बाद सैम भी अपने प्यार का इजहार वायलेट के सामने करता है, लेकिन वहीं पर लेरो बहुत ही ज्यादा उदास था क्योंकि लेडी लिसा भी वापस एलियन के साथ जा चुकी थी। तभी हम देखते हैं कि पहले गेम में जीतने के बाद इंसानों को मिला हुआ वो डॉगी लेडी लिसा में बदल जाता है, जिसे देखकर लेरो बहुत ज्यादा खुश हो गया था। इसके बाद हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि लेरो और लेडी लिसा के कुछ उसी तरह के बच्चे पैदा हुए हैं जो कि पिक्सल की तरह दिखते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।